हाँ जी नमस्कार। अभी मैं हूँ राजस्थान के माउंट आबू में, और अभी यहाँ माउंट आबू पहुँचते ही हमने लिया है गाइड, जो यहाँ की जो फेमस जगह है या फिर अच्छी जगह है वो हमें बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि हम नए हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं है, और आपको कराते हैं इनका इंट्रोडक्शन। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम है सर गौतम राणा। गौतम राणा। आप कहाँ से हो? मैं माउंट आबू से, प्रॉपर माउंट आबू से 35 साल से गाड़ी का सर्विस करता हूँ। यहाँ पे कितने जगह है घूमने के लिए? यहाँ पे जैसे खास जगह देखो 5 से 6 जगह है। 5 से 6 जगह। वैसे माउंट आबू में आप इसका मैं डिटेल हिस्ट्री बता देता हूँ। पहले आपको ये इसके बारे में मैं समझा देता हूँ, यूनिवर्सल पीस हॉल के बारे में। देखिए सर, जो आप लोग ये जगह देखना है, इस जगह का नाम है यूनिवर्सल पीस हॉल। इसको ओम शांति भवन भी कहा गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। वर्ल्ड के अंदर इनकी 3500 ब्रांचेज है, लेकिन इनका मेन सेंटर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स माउंट आबू के अंदर है। जो आप ये सामने हॉल देख रहे हैं, इस हॉल की खासियत ये है कि इस हॉल के अंदर सर ऐसे ऐसे ट्रांसलेट लगे हुए, जब इनका कॉन्फ्रेंस या ग्रुप वगैरह होता है तो आदमी एक भाषा के अंदर बोलता है तो 16 भाषा के अंदर ट्रांसलेट होता है। जी। दूसरी बात, ये हॉल 150 फीट लंबा, 125 फीट चौड़ा है। इतना लंबा चौड़ा हॉल होने के बावजूद भी इस हॉल के अंदर आप लोग जाएंगे तो अंदर के भाग में आपको एक भी थंबा या पिलर देखने को नहीं मिलेगा। अंदर 3000 कुर्सियां लगती है। बिना कुर्सी से आदमी बैठना चाहे तो 5000 पब्लिक अंदर आराम से आ सकता है। अंदर आपको आध्यात्मिक ज्ञान देता है आत्मा परमात्मा के बारे में, तो देखने के 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है सर। ना तो ये मंदिर है ना मस्जिद, ये खाली विदाउट पिलर का बना हुआ हॉल है। इसके अंदर आपको जूते चप्पल उतारने की कोई जरूरत नहीं। फोटोग्राफ मंदिर देख रहे हैं आप, दिख रहा है? हाँ, पूरा ठीक है, व्हाइट कलर का। उस मंदिर का नाम है कात्यायनी शक्तिपीठ अर्बुदा देवी माता जी का मंदिर। ठीक है। जैसे मुंबा देवी के नाम से मुंबई नाम रखा है, वैष्णो देवी के नाम से कश्मीर नाम रखा है, गुजरात के अंदर अम्बे माँ के नाम से अंबाजी नाम रखा है, ऐसे माउंट आबू के अंदर अर्बुदा देवी के नाम से आबू पर्वत नाम रखा गया है। 350 स्टेप्स है, दर्शन करने के लिए 30 मिनट का टाइम लगता है। तो अभी अपने चलेंगे वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और ये सामने जो शिखर देख रहे हैं, ये शांति विजय जी शिखर के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल है 5000 फीट की हाइट पर है। जैसे मैंने आपको बैक साइड में छोटा सी रॉक्स दिखाया था, वहाँ पे गुजरात के अंदर लड़के लड़कियों की छुट्टियां पड़ती है तो वो ट्रेकिंग का कोर्स करवाया जाता है। लास्ट में इनको यहाँ पर शांति विजय जी शिखर पर ये ट्रेकिंग करवाया जाता है। वो लास्ट में यहाँ पर शिखर पे करवाया जाता है, फिर वो यहाँ पर पास हो जाते हैं, फिर उनको हिमालय में भेजा जाता है। जी, इधर आइए। जैसे लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा ना, हम लोगों ने। इसका भी एक दंत कथा है। इसको कहते हैं कि एक ही रात के अंदर, ठीक है, एक ही नाखून से खोदा गया। अच्छा, किसने खोदा, काय के लिए खोदा, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। आप लोगों ने रसिया बालम और कुंवारी कन्या का नाम सुना होगा। रसिया बालम और कुंवारी कन्या दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ठीक, प्रेम करते तो सोचते कि चलो अपने शादी कर देंगे। लेकिन जो कन्या होती है वो रसिया वालम से नाराज होती है, क्योंकि सर रसिया वालम नीची जाति का होता है और कन्या होती है वो परमार वंश ऊंची जाति की होती है। तो कन्या की माँ सोचने लगती है, विचार करने लगती है कि यदि ये लड़का अपने लड़की के साथ में शादी करता है तो अपना नाम खराब हो जाएगा, तो क्यों नहीं इसके साथ में एक ऐसी शर्त रखे तो काम भी नहीं कर सके और अपनी इज्जत बच जाए। तब कन्या की माँ रसिया वालम के साथ में एक शर्त रखती है कि आप सती हो, भगवान हो, तो शाम को 5 बजे से लेके सवेरे 5 बजे तक में एक नाखून से आप नक्की खोदते हो तो मैं लड़की की शादी आपके साथ में कर दूंगी। वो तो स्वयं भगवान थे, विष्णु भगवान का उनका रूप था। उन्होंने शाम को 5 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक में एक नाखून से नक्की खोद दी। नाखून से नक्की खोद दी तो जो कन्या की माँ थी उसको पता पड़ गया कि अब क्या उपाय करें, अब तो लड़की की शादी करनी पड़ेगी। तो भाई साहब पहले टाइम के अंदर क्या घड़ियाल वगैरह रहती नहीं थी, तब सवेरे में मुर्गा बांग देता था, तब वो समझते थे कि 5 बज गए। तो जो कन्या की माँ थी वो मुर्गे के वेश में आके मुर्गे की आवाज में बोल गई। तब से रसिया वालम निराश होकर अपनी कुटिया में चले गए। वो जाकर सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि मैंने इतना अच्छा काम किया, इतने जल्दी 5 कैसे बजे। तब उनको पता पड़ता कि इन लोगों ने मेरे साथ में छल और कपट किया, तो खुद भी जहर का प्याला पी के पत्थर के बन जाते और कन्या को भी श्राप देते, उसको भी पत्थर की बना देते। तो ये नाखूनों से खोदा गया सर, इसलिए इसको नक्की झील का। नक्की झील। जी सर। सामने खंडेर जैसा, हाँ वो ये वाला, हाँ ये कोर्ट लगता था। अच्छा, अंग्रेजों का कोर्ट लगता था। ठीक है। ये राइट हैंड पे लाल सेट के अंदर तीन सेट दिख रहे हैं ना, हाँ, ये गवर्नर हाउस जो मैंने आपको दिखाया था ना। ठीक है, ये गवर्नर हाउस है। गवर्नर हाउस है जी सर। प्रेजेंट में भी ये जी ऑपरेटेड है जी। और राइट में वो सामने इस तरफ देख रहे हैं, हाँ, क्रीम कलर का पैलेस दिख रहा है टॉप के ऊपर। हाँ, वो जयपुर महाराजा का पैलेस है सर। ठीक है, अभी भी वहाँ पे आते हैं जी सर। वो हेरिटेज होटल में है या फिर हेरिटेज होटल है। ठीक है। और एक वो सामने धुंधला से दिख रहा है आपको, व्हाइट थोड़ा दिख रहा होगा, लाल कलर की छत है। हाँ, लाल कलर की छत है। हाँ, वो सिरोही दरबार की कोठी है, सिरोही का महाराजा। सिरोही महाराजा, सिरोही कहाँ का? सिरोही का, राजस्थान का। जी सर। ठीक है। यहाँ पे आम के पेड़ बहुत है ना? हाँ, आम जामुन के पेड़ बहुत है सर। ठीक। और करवंदे, मोर बहुत है यहाँ पे। हाँ जी। वो सामने दिख रही वो झील है।
नक्की झील। ठीक है, ये वाला ना, जी, ये सबसे पवित्र और पवित्र स्थान है, पवित्र झील है, गंगा जी की तरह। गंगा जी की तरह पवित्र है। इसकी एक पुराणों के अंदर लिखा हुआ कि आज से हजारों साल पहले ये पहाड़ वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो आप लोगों ने वशिष्ठ जी का नाम सुना होगा, जो राम लक्ष्मण के गुरु थे। वो यहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे, तो उनके पास में एक कामधेनु नंदिनी गाय थी। कामधेनु नंदिनी गाय थी, तो उनका पेट का भरण पोषण वो गाय द्वारा होता था। ठीक है। एक दिन वो गाय चरते चरते इस बड़े विशाल गड्ढे के अंदर गिर गई। तो वशिष्ठ गड्ढे के अंदर गिर गई। अच्छा, किसी तो वशिष्ठ जी उस गाय को ढूंढने के लिए निकले और आकर देखते हैं कि इतने बड़े गड्ढे के अंदर ये गाय गिर गई है। अब इस गाय को अपने ऊपर कैसे लाई जावे। तब वशिष्ठ जी सरस्वती से हवन करते, तो सरस्वती गंगा द्वारा इस गड्ढे को पानी से भर देती है। गड्ढा पानी से भर जाता तो गाय तैर कर बाहर आ जाती है। ठीक है। वशिष्ठ जी उस गाय को तो ले लेते हैं, लेकिन वशिष्ठ मुनि सोचने लगते, विचार करने लगते कि आज अपने इतने बड़े साधु महात्मा है और तपस्वी है, अपने ने आज इस गड्ढे का उदाहरण नहीं निकाला तो वास्तविक में तो गड्ढा ही रह जाएगा, यहाँ पर कोई आएगा नहीं। ठीक है। तब वशिष्ठ जी जाते हिमालय के पास में, तो हिमालय जी इनका बहुत बड़ा स्वागत करते और आने का कारण पूछते कि क्या बात हुई जो वशिष्ठ जी ठेठ आप यहाँ तक आए। तब वशिष्ठ जी उनसे कहते कि हमारे वहाँ पर एक इतना बड़ा गड्ढा है और उसको भरने के लिए कोई इतनी बड़ी पर्वत श्रेणी हमारे पास में है नहीं। यदि आपके पास में कोई इतनी बड़ी पर्वतमाला है तो आप हम लोगों को दीजिए ताकि हम वो गड्ढे को भर देंगे। तो अभी सर जो आप ये घूम रहे हैं, अरावली रेंजेस में घूम रहे हैं। ठीक है। हिमालय का सबसे छोटा पुत्र होता अरावली। अरावली को आज्ञा देते कि आप जाइए और वो गड्ढे को भर दो। लेकिन पहले टाइम के अंदर क्या पर्वतमालाओं के पंख रहते थे, तो एक ठिकाने पे टिकते नहीं थे, उड़ा करते थे। लेकिन आप लोगों ने इंद्रदेव का नाम सुना होगा। इंद्रदेव अरावली पर्वतमाला से नाराज होता है, नाराज होने के कारण ये अरावली पर्वतमाला के पर काट देता है। ठीक है। पर काट देता है तो अरावली पर्वतमाला ये लंगड़ा हो जाता है। ये वशिष्ठ जी से कहता है कि महात्मा जी मैं कैसे जाकर वो गड्ढे को भरूं, मेरे तो पर काट दिए। तो वशिष्ठ जी का एक मित्र होता है अर्बुदनाग। अर्बुदनाग के ऊपर ये अरावली पर्वतमाला को बिठाते हैं और ये गड्ढे के अंदर उतरते हैं। गड्ढे के अंदर उतरते उतरते अरावली पर्वतमाला अर्बुदनाग से कहता है कि 1 मिनट के लिए आप रुक जाओ। ठीक है। तब वशिष्ठ जी वहाँ पर आप पहुँचते कि अब क्या बात हुई, अब तो आपके सपोर्ट के लिए मैंने अर्बुदनाग का सहारा दे दिया है, अब आप ये गड्ढा क्यों नहीं भरते। तो अरावली पर्वतमाला वशिष्ठ जी से कहता है कि महात्मा जी मैंने ये गड्ढा भर दिया तो मैं तो पहाड़ों के नाम से यहाँ पर पहचाना जाऊंगा, मेरे सर के ऊपर तो सांप और बिच्छू रहेंगे, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। इसलिए मेरी एक शर्त है, मेरे सर के ऊपर 33 करोड़ देवताओं का वास हो और 68,000 जड़ी बूटियां हो तो मैं इस गड्ढे के अंदर उतर सकता हूँ, वरना मेरी ताकत नहीं कि मैं इस गड्ढे को भरूं। तब से भाई साहब इस माउंट आबू पर्वतों के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है और 68,000 जड़ी बूटियां। अब रही 33 करोड़ देवताओं का दर्शन करने की बात, ये तो ठीक है अपनी गाड़ी जाती है वहाँ पे 3, 4, 5 घंटे में घूम फिर के निकल लेते हैं। लेकिन वास्तविक में अगर आप माउंट आबू घूमना चाहोगे तो 6 महीने भी रहोगे तो आप घूम नहीं पाओगे। रही इन पहाड़ों के अंदर 68,000 जड़ी बूटियां, तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जो इंसान मर जाता है उसको भी जिंदा कर सकता है, लेकिन उसकी विधि पहचान जानने वाला चाहिए। तो अर्बुदनाग के ऊपर सवार करके लाया था, इसलिए इसका ओरिजिनल और पुराना नाम है अर्बुदा अचल पर्वत। अर्बुदा अचल पर्वत। लेकिन ब्रिटिश टाइम के अंदर माउंट बैटन अंग्रेज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माउंट बैटन अंग्रेज ने इस हिल की खोज की थी, तो माउंट बैटन के नाम से जगह का नाम रखा हुआ है माउंट आबू, नहीं तो इसका ओरिजिनल नाम है अर्बुदा अचल पर्वत। के माता जी के जो 52 टुकड़े हुए थे ना सर, 52 शक्तिपीठ जो कहते हैं, उसमें से संस्कृत के अंदर होठ को अधर कहते हैं। ठीक है। तो माता जी का होठ का टुकड़ा यहाँ पर गिरा था। अच्छा। हाँ जी, अभी मैं हूँ माउंट आबू में और ये भाई साहब मिले मेरे को यहाँ से। कहाँ से हो आप? जालौर से। तो यहाँ माउंट आबू घूमने आए या फिर और कहीं भी घूमो? माउंट आबू आए हम। अच्छा, फैमिली के साथ आए हो? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तो 1000 किलोमीटर से आया हूँ, हरियाणा से ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी आगे गुजरात जाना है मेरे को। और हाँ भाई भाई पूरा भाई है, पूरा भारतीय भाई है अपना। चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, देखो भाई सब भाई का सपोर्ट है, राजस्थान वालों की सपोर्ट मिलनी स्टार्ट है। हाँ चलो बहुत बढ़िया भाई, मिलते रहेंगे कभी दोबारा। जय हिंद, जय भारत। ये सब हमारी फैमिली के ही है। जैसे कि बार हाय कर ये इसको लो, इसको। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्या नाम है आपका? सानू। बहुत सुंदर। कौन सा है? वो सामने ही दिख रहा है ना व्हाइट साइड में। हाँ, ये ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है। ठीक है। और जैसे यहाँ के जो माउंट आबू के अंदर जो खास जैसे शॉपिंग वगैरह करने के लिए टूरिस्ट जाता है ना, तो मतलब हैंडीक्राफ्ट का आइटम जैसे 50 ग्राम की रुई की रजाई, 100 ग्राम रुई की रजाई, मेडिकल रजाई वगैरह ये बच्चे बना के फिर शॉप में देते हैं। एक मंदिर के आपको शूट करना है तो कर सकते हैं। ठीक।
ना तो करिए। देखिए सर, जो आप लोग ये जगह देखने आए ना, इस जगह का नाम है सोमनाथ महादेव मंदिर। इसको संत सरोवर भी कहा गया है, बाकी संत सरोवर भी कहा गया। बाकी मेन मंदिर तो गुजरात के अंदर वेरावल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मेन मंदिर तो गुजरात के अंदर वेरावल में है, वो सोमनाथ महादेव मंदिर है, वो 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर आता है। ये सोमनाथ महादेव मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर इसलिए आता है कि ये पूरा शिव जी का परिवार आ गया सर। ठीक, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर आता है और इसको संत सरोवर इसलिए कहा गया कि आज से हजारों साल पहले एक बैक साइड में सरोवर बना हुआ। आज से हजारों साल पहले साधु महात्मा वहाँ पर स्नान वगैरह करते थे, फिर यहाँ पर बैठकर पूजा पाठ करते थे। तो ये सोमनाथ महादेव मंदिर है। फिर रास्ता पूछ के इस मंदिर के आप दर्शन तो कर लेते सर, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा विशेष आर्ट बना हुआ है, ऐसी पेंटिंग बनी हुई है। ये तो आप साउथ में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। इधर आओ, इधर मेरे सामने खड़े हो जाओ। ओके, ऊपर देखिए क्या बना हुआ है, पिंड, शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है। कोई भी शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक करोगे तो आप दूध इधर से डालोगे या जल इधर से डालोगे तो इधर से बाहर निकलेगा। तो जल निकलने के भी जल धारा पाइपलाइन अपनी तरफ है, इस स्टेट में है। अभी उस एंगल पे चले जाइए, इसमें, हाँ उस एंगल पे। अभी ये जल धारा आपकी तरफ आ गई। ठीक है। अभी राउंड फिगर इसको ऊपर देख के गोल चलोगे तो राउंड फिगर आपके साथ में गोल चलेगी। चलिए, ये पेंटिंग 95 के अंदर किया हो गया, 1995 में। अच्छा, ये शिवलिंग का जो जल निकास है वो अपनी तरफ ही आएगा। हाँ, जल निकास। ठीक है। जैसे नंदी का फेस अभी देख रहे हो किस तरफ है, आपकी तरफ है। बाकी कोई भी एंगल से गोल घूम के देखोगे तो फेस आपको आपकी तरफ ही दिखेगा। अच्छा, ये कैलाश पर्वत, नजरें आपकी तरफ ही है। बाकी कोई भी एंगल से गोल घूम के देखोगे तो इनकी नजरें आपकी तरफ ही रहेगी। हाँ, इस मंदिर का नाम है दिलवारा जैन मंदिर। दिलवारा जैन मंदिर। जैन मंदिर वर्ल्ड फेमस टेम्पल है। उसके अंदर खाने पीने की चीजें है, वाटर बैग है, कैमरा है, मोबाइल आदि ले जाना मना है। ठीक है। अंदर पकड़ा गया तो 500 रुपये पेनल्टी हो सकती है, कैमरा मोबाइल अपना जब्त हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो जैनों का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर बाहर के गाइड को भी अलाउड नहीं करते। फिर भी उसका हिस्ट्री मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोगों ने वस्तुपाल और तेजपाल का नाम सुना होगा, जो गुजरात के अंदर पाटन है। पाटन के रहने वाले थे दोनों भाई जैन। ठीक है। तो उनके पास में थोड़ा बहुत धन माल मिलकत खजाना होता है। तो दोनों भाई पैसे लेके परदेशों के अंदर व्यापार करने के लिए निकल जाते हैं। परदेशों के अंदर व्यापार करके माउंट आबू पर्वत से गुजरते हैं। तो पहले टाइम के अंदर माउंट आबू पर्वतों में चोर डाकू लुटेरों का बहुत भय रहता था। तो दोनों भाई ने मिलकर सोचा कि अपने पास में इतना सारा धन खजाना है और बरसों की कोई मेहनत, यदि कोई चोर डाकू लुटेरा मिलेगा तो अपने दोनों भाई को मार डालेगा और जितना ही धन है अपने से लूट के लेके चला जाएगा। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना, अपने काम करते जमीन के अंदर गड्ढा खोदते और जितना ही धन है जमीन में डाल देते। कोई समय आएगा तो दोनों भाई निकाल के ले जाएंगे। तो दोनों भाई गड्ढा खोद के धन डालने लगते, तो उसी गड्ढे के अंदर से उनको दूसरा धन मिलता है। ठीक है। दोनों भाई मिलकर सोचने लगते, विचार करने लगते कि इतना सारा पैसा क्या पता किसने छुपाया है। वो आज की तारीख में जिंदा भी है कि क्या पता मर गया, और अपने यहाँ पर इतना सारा रुपया पैसा छुपाया और कल मर गए तो पैसा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना। अपने को मिला धन ये भी ले लो और अपने पास में धन, दोनों धन इकट्ठा कर एक ऐसा विशाल मंदिर बनावे जिसे लोग देख सकते हैं लेकिन चुरा नहीं सकते। तो दोनों भाई मिलकर ये दिलवारा जैन मंदिर बनाते सर। दोनों भाई मंदिर तो बना लेते, लेकिन जो उनके घर से उनके मिसेस वगैरह होती, देवरानी और जेठानी, वो सवाल करती कि आपने तो आपका मंदिर बना लिया है, आखिर हम भी आपके पीछे आए, हमारा भी कुछ हक लगता है। तो देवरानी और जेठानी की 9-9 लाख रुपए की बनाई अलमारियां है सर। ये मंदिर बनाया था 1031 के अंदर। इसके अंदर जो रुपया खर्चा किया था 12 करोड़ 56 लाख रुपया उस टाइम में खर्चा किया था। उसी मंदिर के अंदर आप दूसरा मंदिर देखेंगे जो गुजरात के राजा वीर भामाशाह ने बनवाया था, वो 1131 के अंदर बनवाया था। उसके अंदर जो रुपया खर्चा किया था 18 करोड़ 53 लाख रुपया खर्चा किया हुआ है। 1200 मजदूर 1400 कारीगर ने मिलकर 13 वर्ष में तैयार किया हुआ मंदिर है। देखने के आप 20-25 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन बाहर से आप उस मंदिर को देखोगे सर तो मंदिर में को आप ऐसा लगेगा कि एकदम सिंपल टाइप में बनाया गया। उस मंदिर को सिंपल टाइप में इसलिए बनाया गया कि पहले टाइम के अंदर मुगलों के राज चलते थे, तो अपने हिंदुओं को मंदिर को तोड़ देते थे, इसलिए ऊपर से उसको एकदम सिंपल टाइप में बनाया। बाकी मार्बल्स का नक्काशी काम सारा उस मंदिर के अंदर दिया गया, तभी वो मंदिर